जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 20 करेंगे। और इसमें जो है फ्रेंड्स 20 सवाल हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सारे सवाल आपके परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से लिए गए हैं और बहुत ही शानदार जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और सारे प्रश्न को आप लोग देख के जाइएगा। डेली ये हमारा जो वीडियो है दोस्तों, सुबह में 7 बजे से 8 बजे के बीच में आता है। तो डेली अगर ये प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं हमारे साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिएगा, नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और बने रहते हैं लास्ट तक। पहला सवाल यहाँ पे बहुत ही शानदार सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि बिजली के फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ टीन और सीसा की मिश्र धातु होती है। इस मिश्र धातु में क्या होता है, क्या इसका फायदा है, क्या इसका नुकसान है। 91 नंबर का आप लोग सही आंसर करिएगा। बिजली के फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ टीन और सीसा की मिश्र धातु होती है और इस मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए। समझे, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए, तो ही ये हमारा फ्यूज के लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। परीक्षा में अगर ये आपको पूछ दे तो सीधा आप ध्यान में रखिएगा कि निम्न गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता होना चाहिए। एकदम आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सही आंसर मार के आना है आपको। अगला सवाल देखिए, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। गर्मी का दिन आ रहा है। अभी क्या है कि मिट्टी का जो घड़ा जो है बाजार में बहुत सारे बिकते हैं। ठीक है, मिट्टी का घड़ा बाजार में बहुत सारे बिकते हैं। क्यों बिकते हैं, क्योंकि ये जो घड़ा होता है फ्रेंड्स, आप इसमें पानी अगर यदि भर देते हैं तो इसमें क्या है, पानी जो है पर ठंडा रहता है। और ठंडा रहने का जो कारण है वो है वाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। इसको पीने में बहुत ही स्वाद भी लगता है, मिट्टी का जो है महक आता है, बढ़िया लगता है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण से। तो जो प्रकाश का रंग है वो किसके कारण से निर्धारित होता है, तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य। इसका आंसर ऑप्शन बी। एकदम सभी प्रश्नों का फ्रेंड्स आंसर आपको एकदम रट लेना है। परीक्षा में कौन सा प्रश्न आपको पूछा जाएगा ना आपको पता है ना हमें पता है, तो जितना मैक्सिमम आप प्रश्न को कर सकते हैं सभी प्रश्नों को क्लियर करते चलिए। देखिए, अगला सवाल है 94 नंबर में, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये सभी प्रश्नों का आंसर हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी जो है वो अस्टेपिस है। ठीक है, अस्टेपिस जो है ऑप्शन ये हम लोग सही आंसर करेंगे। ठीक है, जो मनुष्य के जो है कान में पाया जाता है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो आपका जांघ में पाया जाता है। ये जो फीमर है ये क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, और अस्टेपिस ये क्या है, सबसे छोटी हड्डी है। ये जो सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका कान में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य का कान में। ऐसे कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है, समझे। और जो फीमर है सबसे बड़ी, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका जांघ में पाया जाता है। ठीक है, जांघ में सबसे बड़ी हड्डी। क्लियर हो गया। 94 ऑप्शन ये करेक्ट आंसर करिए आप लोग। अगला सवाल देखिए 95 नंबर सवाल है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने करा। क्या आंसर करेंगे, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था, मैक्सवेल। यहाँ पर आपको आंसर कर देना है। ठीक है, 96 देखिए, जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान क्या होता है। तो देखिए, इसका आंसर हम लोग करेंगे, जब कोई गैस जो है कम दाब वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान घट जाता है। और गैस के कम दाब वाले क्षेत्र में फैलने से अणुओं का विसरण होता है और इस कारण ताप घट जाता है। दाब बढ़ने पर ताप बढ़ जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। अगले सवाल देखिए 97 नंबर, ल्यूमेन एक है। ल्यूमेन जो है वो एक क्या है, तो ल्यूमेन जो है एक ज्योति फ्लक्स का एक एकक है। ठीक है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का एक एकक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गोबर गैस में प्रमुखता क्या होती है। जो गोबर गैस होते हैं इसमें प्रमुखता क्या होता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः जो है मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन। ऑप्शन डी आप लोग को आंसर करना है। उसके बाद देखिए 99, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है।
जो हैलोजन है इसमें सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होते हैं वो क्या होते हैं? तो हैलोजन में सबसे अधिक जो क्रियाशील होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन। ठीक है, क्या होते हैं? फ्लोरीन। गैस हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो ये बहुलक होता है आपका आइसोप्रीन का। ठीक है, क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है, माने कि ऑप्शन ये आपको सही करना है। और आइसोप्रीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। आइसोप्रीन क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। और प्राकृतिक रबड़ में जो है सल्फर मिलाकर अनेक वस्तु बनाए जा सकते हैं। यदि प्राकृतिक रबड़ से कोई कुछ बनाना चाहे तो उसमें क्या करेंगे? सल्फर मिलाया जाएगा। ठीक है, क्या मिलाया जाएगा? सल्फर मिलाया जाएगा। और इसके बाद इसका बहुत सारे प्रयोग में लाया जा सकता है। किसका? प्राकृतिक रबड़ का। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल आपको तो याद रखना है, इसको तो इसमें कुछ लॉजिक है नहीं, ये तो सीधा आपको रटना है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो है वो कौन कौन से हैं? ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर आप लोग करना है, CO2 है, CH4 है, N2 वो है, CFC है। ठीक है, ग्रीन हाउस के लिए जो मुख्यतः जो होते हैं वो CO2 गैस उत्तरदायी होते हैं। और CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC गैस जो है ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इसको ये याद रखना है, CO2, H2, NO और CFC। अगला प्रश्न देखिए 102 नंबर, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? 102 नंबर सही उत्तर करिए आप लोग। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, माने कि ऑप्शन बी आपको सही करना है। और क्लोरोफॉर्म का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। अगला सवाल 103 नंबर है, सिडेराइट किसका अयस्क है? सिडेराइट जो है किसका अयस्क है? तो सिडेराइट जो आपका होता है आयरन का अयस्क होता है। सिडेराइट आयरन का अयस्क होता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, आयरन पायराइट और कैल्कोपायराइट सभी जो है लौह के अयस्क होते हैं। समझे, सभी लौह के अयस्क होते हैं। अच्छा, हमने जितना नाम बताया सब में लास्ट में टा लगा हुआ, जैसे कि हेमाटाइट, ठीक है, जैसे कि सेडाराइट, जैसे कि मैग्नेटाइट, जैसे कि लेमोनाइट, जैसे कि सेडेराइट, जैसे कि आयरन पायराइट, जैसे कि कैल्कोपायराइट, ये सभी क्या है? अयस्क हैं। किस चीज़ के? लौह अयस्क। मैंने टा मैक्सिमम में लगा है, तो आपको एक लॉजिक के माध्यम से इसको भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 104 नंबर, जब कोई व्यक्ति रोता है, कोई व्यक्ति है जो रो रहा है, तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। आप एकदम मन से रोइए। ठीक है, आप एकदम मन से रोइए। सोचिए कि आपको गर्लफ्रेंड चाहे आपके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है, और जब मन से रोइएगा ना तो आँख तो आपका बहेगा, आँख से आंसू तो आएगा और नाक से भी आंसू आना चालू हो जाएगा। कहेंगे मास्टर जी पगला गए हैं, नाक से आंसू कैसे आएगा? अरे वही नोजी भाई, नोजी जो आता है ना रोते समय, वही चीज़ है। फिर से हम सवाल पर आते हैं, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। अब ये कौन सा ग्रंथि से आता है भाई? ग्रंथि का नाम हम लोगों को पूछ दिया, तो सर टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। अश्रुकारी ग्रंथि आप लोग को आंसर करना है। जब कोई व्यक्ति रोता जब कोई व्यक्ति रोता है इसकी सक्रियता के कारण आंख से जल विसर्जन अश्रुकारी ग्रंथि में होता है। समझे? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 105 नंबर, सवाल क्या है कि पादपों में मूल रोमों का मूल भूमिका है। पादपों में जो है मूल रोमों की मूल भूमिका है, किस चीज़ के लिए है? क्या है इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। ठीक है, पादपों में जो है मूल रोम, मतलब समझ रहे हैं ना, मूल रोम की मूल जो भूमिका है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना होता है। ठीक है, अगले सवाल देखिए 106 नंबर, MRI निम्नलिखित में से क्या है? आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा ना, आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा, माथा दर्द है सर, ये दर्द है सर, वो दर्द है मैडम, तो कहेगा ना कि भैया आप एक ना MRI करा लीजिए। ठीक है, आप एक जाकर के MRI करा लीजिए। तो MRI का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग, माने कि ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में है। हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। समझे? MRI ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग में आता है। 107 नंबर सवाल देखिए, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, माने कि बेस्ट इंडिकेटर है। लाइकेन किस चीज़ के?
107 नंबर क्या आंसर करेंगे? लाइकेन का सबसे अच्छा जो सूचक है वो वायु प्रदूषण है। क्या है? वायु प्रदूषण के है। 108 नंबर देखिए, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति में क्या हो जाएगा? रक्त में जो है ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो गया तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वसन की गति में सामान्य से जो है ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य से बढ़ जाएगा। तो कभी भी ब्लड में आपका ऑक्सीजन कम हुआ तो भैया भारी नुकसान है। ठीक है। उसके बाद देखिए 109 नंबर, 110 नंबर सवाल क्या है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है, फर्मीमीटर है, माइक्रोन है। इन चारों में से सबसे छोटा भैया कौन है? ठीक है, सबसे छोटा भाई ये होता है फर्मीमीटर। सबसे छोटा भाई फर्मीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर में है शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? अब भैया आँख दिया है, जब सो जाइएगा तो आँखिया काम करेगा? नहीं काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है जो आपका भी दिमाग वही कह रहा है, हृदय। हृदय जो है ना, सुतिए, जागिए, उठिए, बैठिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, जहाँ जाइए वहाँ जाइए, ये जो ना धक 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 करते रहेगा। कैसे करेगा? धक 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 धक। ये किसके लिए धड़कता है पता नहीं, ये धड़कता है तो मनुष्य जिंदा है। हृदय एक ऐसा अंग है जो हमेशा काम करते रहता है। क्लियर भाई लोग, दीदी लोग, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना सारे? तो भैया हम लोगों ने यहाँ पर जो है 20 सवाल को कंप्लीट कर लिया। अगर यदि आप डेली ये प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं सर जी, आप हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। जीके विथ आरके यूट्यूब चैनल डेली सुबह में आपको 7 बजे से 8 बजे के बीच में जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट दे रहा है। हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको हमेशा मदद करने के लिए तत्पर हैं। भैया एक लाइक कर दीजिए, आप लोग एक लाइक करिएगा तो हमारा वीडियो और लोगों के चैनल पर दिखाएगा, जहां से हम 2 पैसा 4 पैसा करके क्या करेंगे? अर्निंग कर लेंगे और अपना खाना वाना बना करके खाएंगे। भूखले भाई 2-4 दिन से। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।